हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। ये आईएनआर का रियल अकाउंट है, इसको एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स के हम ट्रेड लेंगे ताकि हर एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर को भी सभी ट्रेड समझ में आ सके। ठीक है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो पूरा देखने से आपको क्या हेल्प होगा, आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और एक्चुअल में कहाँ पे अवॉइड किया जाता है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब हम ट्रेड करते हैं तो सबसे पहला टास्क क्या है, एक अच्छा चार्ट सिलेक्ट करना जहाँ पर आपको सब समझ में आ सके। फिलहाल यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक टाउन का पैटर्न बना है, एंगल्फिंग। उसके बाद बाय रिट्रेस हो गए उस की लेवल को, ये था की लेवल। फिर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, बट जो सेलर का कैंडल है वो वीक है। यहाँ पर सेलर खुद से वीक हो गए और वो बायर के लास्ट कैंडल से भी वीक हो गए, यानी कि यहाँ पर सेलर का ट्रेड हम नहीं करेंगे। देखो, इस वजह से यहाँ पर बायर आया। ठीक है, हमें सेलर के साथ ट्रेड करना है जब सेलर खुद से स्ट्रांग आ जाए और बायर से भी स्ट्रांग आ जाए, तभी हम ट्रेड कर सकते हैं सेलर्स के बारे में। ओके, अब इस कैंडल का टास्क क्या है, बायर को डोमिनेट करना है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो इस कैंडल के क्लोजिंग का हम वेट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर ये बायर्स का कैंडल खुद से भी स्ट्रांग होता है और सेलर से भी स्ट्रांग होता है तो हम बायर के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो बट ये कैंडल एक्चुअल में वीक हुआ है। देखो गाइस, यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये जो अमाउंट है कम कैसे हुआ बीच में ही, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले एक विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली थी और वो डिडक्ट हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये माइनस हो गया। ओके, अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्रूफ डाला है विड्रॉल का, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग को। ओके, तो हमें अभी क्या करना है कि बायर का ही ट्रेड करना है, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ और बायर से पर अभी क्या बना रहे हैं, मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बायर्स अपना बॉडी इंक्रीमेंट करेंगे वैसे वैसे हम बायर के साथ ही ट्रेड करेंगे। बट अगर बायर्स अपना टास्क कंप्लीट करने में फेल हो जाते हैं तो हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो ये जो बायर का कैंडल है वो बहुत वीक हो गया, यानी कि हम अभी बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे भी ये दो ही कैंडल है, ये तीसरा कैंडल कंसिडर नहीं होगा क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल के अपर वीक के अंदर ही है। राइट, ठीक है गाइस, अगर यहाँ से फिर से सेलर्स कंटिन्यूशन देंगे तो हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ये डबल टॉप भी पैटर्न बन रहा है। इसके ऊपर क्लोज करने में बायर फेल हो गए और सेलर्स आ रहे हैं। ऑलरेडी सेलर्स ने यहाँ पर डाउन का पैटर्न क्रिएट करा है। अगर ये सेलर खुद से भी स्ट्रांग आते हैं, सेलर्स बायर से भी आते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं पुट का ट्रेड करूंगा। ठीक है, देखते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग। अगर ये कैंडल क्लोज्ड मार्बोजो नहीं है तो हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पर पुट का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, बट यहाँ पर सेलर का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये कैंडल कंटिन्यूशन दे रहा है तो इसमें अपोजिट पार्टी का इतना बड़ा रिजेक्शन कैसे हो सकता है। यानी कि ये कैंडल एक्चुअल में वीक है तो इस कैंडल पर पुट का ट्रेड नहीं किया जाएगा। ये कैंडल रेड भी बन सकता है बट हम ट्रेड नहीं करेंगे इसमें पुट का। ठीक है, हम वेट करेंगे। अगर फिर से सेलर्स स्ट्रांग आते हैं तो मैं सेलर के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। देखो गाइस, ये कैंडल रिजेक्ट हो रहा है, ये कैंडल अब ग्रीन भी बन सकता है, बट ग्रीन बनेगा ऐसा भी नहीं है और रेड बनेगा ऐसा भी नहीं है, यानी कि ये मेरे हिसाब से 50-50 ट्रेड है। रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, तो जो वेट करा मैंने वो सही बात है। ठीक है, ठीक है गैस, तो इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं और बायर्स ने यहाँ पर, ओके, तो सेलर्स ने ही कैंडल क्रिएट करा, तो क्या करना चाहिए गैस, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है,
वेट करेंगे। तो एक्चुअल में ये चार्ट खराब हो चुका है एक। ठीक है, ठीक है गाइस, वेट करते हैं इसके क्लोजिंग का। अगर ये कैंडल इस पॉइंट के नीचे क्लोज करेगा ना तो ये एग्जॉशन हो जाएगा सेलर का, क्योंकि एक ही कैंडल का लोअर पॉइंट ब्रेक करने में ये कैंडल फेल हुआ, अगर थर्ड कैंडल उसको कंप्लीट करता है तो ये हो जाएगा एग्जॉशन ऑफ सेलर्स। जब एग्जॉशन सेलर का हो जाएगा तो हम बायर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये कैंडल बायर का बनता है तो फिर हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। बट जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये एग्जॉशन होने जा रहा है। ओके, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर एग्जॉशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बट यहाँ पर कोई भी लेवल नहीं है इसके क्लोजिंग में। अगर यहाँ पर कोई भी सपोर्ट लेवल होता इस कैंडल के क्लोजिंग पे तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करता, ठीक है। बट यहाँ पर कोई भी लेवल नहीं था, इस वजह से यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं करा। बट ये कैंडल अब ग्रीन भी बन सकता है, बट हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जॉशन है और अगर क्लोजिंग पे लेवल है तो ही वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है, अदरवाइज उसको स्किप करना होता है, ठीक है। तो यही हमने करा यहाँ पर स्किप करके, ठीक है गाइस। दूसरा चार्ट देखता हूँ मैं तब तक। ओके, तो यहाँ पर मैंने चार्ट को चेंज करा और यहाँ पर क्या चल रहा है, बायर्स का मोमेंटम। ओके, और एक सेलर का कैंडल आया तो ये एक सेलर का कैंडल क्या बन सकता है, रिट्रेसमेंट बन सकता है, राइट। अब क्या चाहिए, बायर से हमें कंटिन्यूशन चाहिए, ठीक है गाइस। तो सेलर्स को रिट्रेसमेंट बना के बायर्स अभी क्या दे रहे, कंटिन्यूशन दे रहे हैं। बट बायर का कैंडल वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर बायर्स ने हमें कंटिन्यूशन दिया है। अगर ये कैंडल सपोर्ट लेवल के नीचे आता है तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करने वाला हूँ। जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है वो एक सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे अगर ये कैंडल आएगा तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2 कॉल के ट्रेड करे हैं। देखो गाइस, यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, उसके बाद बायर्स की मोमेंटम है, सेलर रिट्रेस हो गए क्योंकि बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। यानी कि अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसके ऊपर न्यू हाई राय क्रिएट करना, ठीक है। और ये कैंडल ओपन हुआ, नीचे आया, तो जैसे सपोर्ट लेवल के नीचे आया वैसे मैंने कॉल का ट्रेड करा। यहाँ पर एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो यह है कि बायर्स ने मतलब इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग करी है, यानी कि बायर प्रेशर एग्जॉस्ट। बट हमने सपोर्ट लेवल से ट्रेड लिया है तो उसको रिस्पेक्ट कर सकता है लेवल को, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं आप इस कैंडल को कितना तगड़ा रिजेक्शन आया। तो ऐसे ही आपको ट्रेड्स करने हैं। अगर आपको स्टोरी मालूम है, आपको पावर मालूम है, एग्जॉशन मालूम है और लिक्विडिटी कंसेप्ट मालूम है तो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आप कर सकते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। ठीक है गाइस, तो बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आ रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज करा था। अब देखो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ है, ये बेरिश एंगल्फिंग बना था, ठीक है। बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, यानी कि अब हमें डाउन का ही ट्रेड करना है। ये मोमेंटम थी, सेलर रिट्रेस हो गए थे, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया था तो बायर्स को ऊपर जाना चाहिए था ना, इस कैंडल को प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए था। बट क्या हुआ कि सेलर से यहाँ से नीचे जा रहे, यानी कि स्टोरी बोल रही है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम अभी सेलर के साथ ही ट्रेड करने वाले हैं क्योंकि मार्केट नीचे जाना चाहता है, ठीक है। ओके, अगर इसके नीचे ये कैंडल क्लोज करेगा तो ये हो जाएगा सेलर का एग्जॉशन, ओके, ठीक है गाइस। यहाँ पर ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। यहाँ पर ना हम बायर का ट्रेड कर सकते हैं ना सेलर का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी गाइस यहाँ पर डाउन की है, ओके। स्टोरी डाउन की है, इस वजह से मैं बायर का ट्रेड नहीं कर सकता हूँ और सेलर के साथ भी ट्रेड इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सेलर खुद से इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुए और वो बायर से भी वीक है, ठीक है। तो ये कैंडल हम वेट करते हैं, अगर फिर से सेलर्स अपना बॉडी इंक्रीमेंट करके आएंगे तो हम नेक्स्ट कैंडल पर सेलर का ट्रेड करेंगे। यहाँ पर सेलर का एग्जॉशन हुआ है, इस वजह से मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है।
ये कैंडल का टास्क क्या है, प्रीवियस कैंडल से बॉडी इंक्रीमेंट करके आना। अगर वो आ जाते हैं तो हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो फिलहाल ये सेलर का कैंडल वीक बन रहा है, बट क्लोजिंग पे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अगेन यहाँ पर सेलर वीक हो गए। ठीक है, और ये कैंडल की लेवल के ऊपर क्लोज्ड हुआ है और एक सपोर्ट लेवल के नीचे कैंडल आया, तो सपोर्ट लेवल के नीचे से मैंने कॉल का ट्रेड करा है। देखो गाइस, ये ट्रेड अगेन मैं बोल रहा हूँ विन भी हो सकता है और ये लॉस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैंने लिक्विडिटी का सहारा लेके कॉल का ट्रेड करा है। सेलर बैक टू बैक वीक हो रहे हैं, जैसे कि ये खुद से वीक है और बायर के लास्ट कैंडल से भी वीक है, यानी कि सेलर वीक है। और इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ पर हुआ है? बायर्स के एरिया में। ठीक है, यानी कि बायर्स के एरिया में ओपनिंग हुआ है और ये कैंडल ने लिक्विडिटी ली। कहाँ से? ये जो रेड कैंडल है उसका लोअर वीक क्या होता है? लिक्विडिटी पॉइंट। तो वहां से लिक्विडिटी ली, तो इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है, इस वजह से मैंने कॉल का ट्रेड करा। बट लॉस क्यों हो सकता है? क्योंकि स्टोरी डाउन की है। स्टोरी अगर डाउन की है तो सेलर कैसे भी करके कैंडल क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे गाइस? तो इस वजह से ये ट्रेड लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गाइस, तो हमारे पास अभी भी चांस है पुट का ट्रेड करने के लिए। इसके ऊपर अगर जाएगा कैंडल तो यहाँ से मैं पुट का ट्रेड करूंगा। इसके ऊपर जाना चाहिए क्योंकि वो एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दो दो कैंडल के बीच में गैप है, तो ये जो रेड कैंडल है उसका ओपनिंग क्या रहेगा? रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस के ऊपर से ही हमें पुट का ट्रेड करना है। देखो गाइज, ये हमारा ट्रेड एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ, मतलब हमने गलत जगह पे ट्रेड लिया, इस वजह से लॉस हुआ। तो नेक्स्ट टाइम से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे जो अभी गलती करी वो। तो आपको एक रूल दिमाग में सेट करना है कि आपको अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपने अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड करा तो आपके लॉसेस होना कंफर्म है। विद द स्टोरी करो, अगर लॉस होता है तो मतलब कुछ नहीं ये होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वैसे भी अगर विद द स्टोरी आप ट्रेड करते हो तो मोर देन 80-90% एक्यूरेसी आ ही जाती है। इस वजह से एक दो ट्रेड लॉस भी होते हैं तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हो? ठीक है गाइस, तो बायर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है और यहाँ पर क्या बना है? डबल बॉटम पैटर्न बना है। आप देख सकते हैं, आपको ये लग रहा है कि ये ब्रेकआउट है नीचे की साइड, बट ये ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग इस पॉइंट के ऊपर है, यानी कि अब ये बना डब्ल्यू। हमें यहाँ पर सेलर्स की रिट्रेसमेंट चाहिए। अगर सेलर की यहाँ पर रिट्रेसमेंट आती है, फिर हमें बायर्स कंटिन्यूशन देते हैं, तो फिर हम बायर के साथ ट्रेड कर सकते हैं गाइस। अभी इसके क्लोजिंग का हमें वेट करना पड़ेगा। ये कैंडल अगर वीक होता है तो हम बायर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं कर सकते। बायर का कैंडल आना चाहिए, बायर्स ने हमें कंटिन्यूशन देना चाहिए। ठीक है, तो गाइस देखो, इस कैंडल ने क्या करा है? सपोर्ट लेवल पे ओपनिंग। ठीक है, सपोर्ट पे तो नहीं है क्योंकि जो प्रीवियस रेड कैंडल था उसका लोअर वीक सपोर्ट था। अगर वहां पर ओपनिंग करी होती तो डायरेक्ट मैं कॉल का ट्रेड करता। ठीक है, बट अब इसके क्लोजिंग पे, सॉरी ओपनिंग पे कोई लेवल नहीं है, तो बायर का ट्रेड नहीं किया जाएगा। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो हम बायर के साथ जाएंगे, अगर सेलर का बनता है तो सेलर के साथ जाएंगे, क्योंकि ये मोमेंटम बायर रिट्रेस सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, तो कंटिन्यूशन कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए और खुद से स्ट्रांग होके आना चाहिए, तो हम यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं पुट का। ठीक है, ओके, तो आई थिंक यहाँ से सेलर ही नीचे जाने वाले, क्योंकि सेलर्स अपना कैंडल क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा स्ट्रांग कैंडल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अगेन इस कैंडल को लोअर साइड से एक स्ट्रांग रिजेक्शन आया है। ठीक है गाइस, अब तो यहाँ पर मैं सेलर का ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ? क्योंकि वीक हो गया ना सेलर्स खुद से और अपोजिट पार्टी से भी, तो यहाँ पर सेलर के साथ ट्रेड नहीं करना है। अगर यहाँ पर बायर्स हमें कंटिन्यूशन देते हैं तो उनके साथ जाना है हमें। जो वीक पार्टी होती है उनका साथ हमें कभी भी नहीं देना चाहिए। ओके, तो देखते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग का हम वेट करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये कैंडल सेलर का बनता है तो सेलर के साथ जाएंगे, बायर का आता है तो बायर के साथ जाएंगे। तो ये कैंडल डिसाइड करेगा कि मार्केट
इस तरफ जाने वाला है। ओके, तो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सेलर का कैंडल बन रहा है, यानी कि मार्केट नीचे जाना चाहता है। अब ये टारगेट का ब्रेकआउट हो रहा है, ये टारगेट कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या, रिवर्स। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं करा। क्यों नहीं करा? यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, टारगेट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, इतना हमें मालूम है। और ये कैंडल नीचे गया, यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट को ये कैंडल रिस्पेक्ट करेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि ट्रेड नहीं करना है यहाँ पर पुट का। ठीक है, अगर ये सेलर का कैंडल आता है स्ट्रॉन्ग, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर पुट का ट्रेड करेंगे। ठीक है गाइस, तो लाइट चली गई थी, यानी कि वाईफाई बंद हो गया था, इस वजह से यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर पाया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंटम बनाई है और ये जो पॉइंट था इसको रिटेस्ट करा है, सेलर का ही ट्रेड करना है। देखते हैं ये कैंडल क्या सेलर का आएगा या बायर्स का आएगा। ओके, तो सेलर को वीक नहीं होना है, खुद से स्ट्रांग ही होना पड़ेगा, तभी हम सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलर खुद से थोड़ा सा इंक्रीज हो गए हैं और हम ट्रेड करेंगे यहाँ से पुट का। ओके, अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड करूंगा पुट का। अब देखो गाइज, ये भी मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट से रिजेक्शन आएगा ऐसा क्यों? क्योंकि ये कैंडल ओपन हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से सपोर्ट लिया है बायर्स ने और वो ऊपर जा रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं और फेल भी कर सकते हैं, मतलब 50-50 चांस है, तो विन भी हो सकता है, इसलिए मैंने पुट का ट्रेड करा, बट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। देखो गाइस, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैं ट्रेड करता हूँ, बट आपको ऐसे रिस्की ट्रेड नहीं लेने, आपको वेट करके ही ट्रेड्स करने हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। ठीक है, ओके गाइस, तो देखो यहाँ पर ये ट्रेड हमारा विन हुआ, जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको कैंडल ने रिस्पेक्ट करा। ठीक है, देखो गाइस, यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों करा था, क्योंकि सेलर की मोमेंटम बाय रिट्रेस हो गया, फिर सेलर ने मोमेंटम क्रिएट करी और ये सेलर खुद से इंक्रीज्ड है। ओके, अब ये कैंडल गैप अप ओपन हुआ सेलर्स के एरिया में, तो कैंडल नीचे गया, ऐसे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहे थे, इस वजह से इस रेजिस्टेंस लेवल से डाउन का ट्रेड करने के लिए मैं थोड़ा डर रहा था, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे बायर स्ट्रांग होंगे तो इस पॉइंट को वो ब्रेक कर सकते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा डर रहा था, बट स्टिल यहाँ पर सेलर स्ट्रांग थे, तो उन्होंने इस कैंडल को स्ट्रांगली रिजेक्ट करा और हमारा ट्रेड विन हुआ। तो ऐसे रिस्की ट्रेड्स आपको कभी भी नहीं करना है, आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही लेने हैं। ठीक है गाइज, ओके, तो सेलर्स आ रहे हैं, अब सेलर का टास्क क्या है, बायर को डोमिनेट करना, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। ठीक है गाइज, तो सेलर्स ने बायर को डोमिनेट करा है। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं, बट और ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो गाइज यहाँ पर मैंने 2 पुट के ट्रेड करे हैं, तो चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ओके, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेवल को टच करा है कैंडल ने। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपको ऐसा नहीं करना है गाइस। ठीक है, जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये मोमेंटम बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, इस वजह से यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड कर रहा हूँ और ये सेलर्स बायर से स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में 2 नेगेटिव पॉइंट ये है, इस कैंडल ने बायर्स के एरिया में ओपनिंग करी है, यानी कि बायर आ सकते हैं, और ये कैंडल नीचे गया था, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो ये बायर का कैंडल बन सकता है। ठीक है, बट मैंने चालाकी से क्या करा, रेजिस्टेंस लेवल से पुट का ट्रेड करा। ठीक है, ओके, तो ठीक है गाइस, जहाँ से हमने ट्रेड लिया था उस पॉइंट को मार्केट ने रिस्पेक्ट करा है, एक ट्रेड लॉस हुआ, बट जो नीचे का ट्रेड था वो विन हो गया। देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करा है मार्केट ने, बट आपको ऐसे ट्रेड्स नहीं करने। कैंडल ने सपोर्ट लिया था, एक बार सपोर्ट लिया कैंडल ने, तो आपको अपोजिट ट्रेड नहीं करना है। ओके, ठीक है गाइस, वेट करते हैं, अगर ये कैंडल फिर से बायर्स को डोमिनेट करता है तो हम ट्रेड करेंगे पुट का।
क्योंकि स्टोरी अप की है, सॉरी स्टोरी डाउन की है, नॉट अप की। तो सेलर के ही साथ ट्रेड करना है, ना कि बायर के साथ। तो इसके क्लोजिंग का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर ये कैंडल फिर से स्ट्रांग होता है बायर से, तो हम सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये वीक हो जाते हैं तो हम वेट करेंगे। ठीक है गाइस, तो सेलर बहुत नीचे आया था, सेलर आ गए थे यहाँ तक, बट बायर्स ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे दिया। क्या यहाँ पर हमें सेलर का ट्रेड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये कंटिन्यूशन दे रहे हैं, बट इसमें जो बाइंग प्रेशर है वो बॉडी से बड़ा है, यानी कि इस पे हमें ट्रस्ट नहीं करना है एज अ कंटिन्यूशन कैंडल। तो वेट करेंगे और एक कैंडल का। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बनता है और वो इस पॉइंट के नीचे क्लोज करता है ना, तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं सेलर के साथ, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं कर सकते। अब नीचे क्या बन रहा है? डबल बॉटम। यहाँ से बायर आए, उसके नीचे क्लोजिंग करने में सेलर फेल हो गए, फिर से बायर से आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आरआरसी बन सकता है। ये रिवर्सल, ये रिट्रेसमेंट और ये कंटिन्यूशन। तो बायर के साथ हमें ट्रेड करना है अभी। अगर बायर खुद से स्ट्रांग होते हैं, सेलर से भी स्ट्रांग होते हैं, तो करेंगे। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है? नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, राइट? ठीक है गाइस, तो अगेन मैंने वीडियो को पॉज करा था क्योंकि बैकग्राउंड से म्यूज़िक का आवाज़ आ रहा था, तो मैंने पॉज करा क्योंकि बाद में कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो देखो अगेन यहाँ पर एंगल्फिंग हुआ, और अगर बायर को ऊपर जाना है तो इसकी लेवल के ऊपर क्लोजिंग करनी होगी। बट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करने में बायर फेल हो जाते हैं, फिर सेलर्स कंटिन्यूशन देते हैं, तो हमें सेलर के साथ ट्रेड करना चाहिए। देखते हैं ये कैंडल कौन सा बनता है और कहाँ पे क्लोज करता है। ठीक है, जो की लेवल है उसके नीचे ये कैंडल क्लोज होना चाहिए, और फिर बायर्स आने चाहिए, सॉरी फिर सेलर्स आने चाहिए, तो ही मैं ट्रेड कर पाऊंगा पुट की तरफ। ठीक है गाइस, तो अगेन यहाँ पर बायर्स ने क्लोजिंग करी है इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि अब थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, मतलब सेलर के साथ जाना। अब हम बायर के साथ ही जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न बना है, और सेलर को रिट्रेसमेंट बना के बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है। अगर यहाँ पर बायर्स की मोमेंटम बनती है ना, तो और ज़्यादा श्योरिटी हो जाएगी कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है। ठीक है, तो इसके क्लोजिंग का वेट करना है हमें, क्योंकि गाइस मार्केट यहाँ पर थोड़ा स्टक हो रहा है। अगर बैक टू बैक कैंडल क्रिएट करता है ना, तो फिर स्टोरी क्लियर हो जाती है कि एक्चुअल में कहाँ पे जाना है मार्केट को। ठीक है गाइस, तो बायर्स ने दूसरा भी कैंडल क्रिएट करा। अगर और एक कैंडल आता है और इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट वो ब्रेक करता है, तो हम बायर के साथ ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये बायर की मोमेंटम होगी, और वैसे भी यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो उसके बाद स्टोरी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि मार्केट को सच में ऊपर जाना है। इसके क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज करता है और प्रीवियस कैंडल से बॉडी इंक्रीमेंट करता है, तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं यहाँ पर क्या ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता है, क्या यहाँ पर बॉडी इंक्रीज होगी। अगर होगी तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं कॉल का ट्रेड करूंगा। तो बट इस कैंडल को ऊपर साइड से बहुत बड़ा रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है गाइस, अब बायर के साथ मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बायर फेल हो गए अपना टास्क कंप्लीट करने में। बायर का टास्क क्या था? इस कैंडल से बॉडी इंक्रीज करना था और प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग करना था, बट इस कैंडल में अपोजिट रिजेक्शन बहुत बड़ा आया है, यानी कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते गाइस। तो एक्चुअल में ये दो ही कैंडल है, ये कोई तीन कैंडल नहीं है। ये हो गया एंगल्फिंग, ये रिट्रेसमेंट और ये कंटिन्यूशन। अगर सेलर यहाँ पर कंटिन्यूशन देगा तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं पुट का ट्रेड करूंगा। एक्चुअली यहाँ पर ऊपर से भी डबल टॉप बन रहा है, और ये हुआ डाउन का पैटर्न, ये हुआ रिट्रेसमेंट, ये कंटिन्यूशन। अगर ये रेड कैंडल इस पॉइंट के नीचे क्लोज करेगा ना, तो ये डाउन का पैटर्न अगेन हो जाएगा, इवनिंग स्टार। तो फिर मैं ट्रेड करूंगा इसके ऊपर जाने पे पुट का, क्योंकि ये एक लेवल है। ठीक है, वेट करते हैं इसके क्लोजिंग का। बस ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज्ड होना चाहिए, तभी फिर स्टोरी डिसाइड हो जाएगा
ठीक है गाइस, तो अगेन यहाँ पर मार्केट टाइम पास कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, बाय फॉर नाउ।